हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए आप लोग ठीक से क्वेश्चन को समझिए और देखिए, एक एक कंसेप्ट हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं। देखिए A, B, D और C ये पैरेललोग्राम है। तो ABCD ये पैरेललोग्राम, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। E और F किस पे है? AB और CD पे। तो E है इसका मिड पॉइंट, E ले लिए, और F है इसका मिड पॉइंट यानी AB और CD पे। GH इज एनी लाइन इंटरसेक्टिंग, GH एक लाइन है, किस किस पे इंटरसेक्ट करता है? देखिए AD यानी AD पे। अब इसको हम मिला देते हैं, AD पे, उसके बाद EF पे और BC पे, यानी EG हो गया और एक H है, एक लाइन है, इस तीनों लाइन पे इंटरसेक्ट करता है। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो देखिए DAD यानी AD में G पे, उसके बाद EF P पे, यहां पर P पे, और उसके बाद H यानी BC को H पे इंटरसेक्ट करता है। यही आपको फिगर। तो देखिए क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। E और F इसका जो है AB और CD का क्या है? मिड पॉइंट है E और F, इसको मिला दिए। उसके बाद कह रहा है GH इज एनी लाइन, GH एक लाइन है इंटरसेक्टिंग AD EF एंड BC, यानी AD EF और BC को इंटरसेक्ट करता है GH। किस पॉइंट पे करता है? तो G पे, P पे और H पे। तो हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट GP इक्वल टू PH, यही प्रूव करना। तो देखिए इस सबसे पहले इंटरसेक्ट थ्योरम से होगा। इंटरसेक्ट थ्योरम क्या कहता है? एक लाइन में जान लीजिए, इंटरसेक्ट थ्योरम। देखिए इंटरसेप्ट थ्योरम होता है, कोई भी लाइन ले लीजिए, जैसे 3 लाइन है, एक लाइन ये हुआ, तीनों लाइन पैरेलल है। जैसे मान के चलिए L हो गया, M हो गया और N हो गया, 3 लाइन है, ये पैरेलल लाइन है तीनों। और इस पे 2 लाइन कोई हम ले लेते हैं, इसका ट्रांसवर्सल लाइन यानी इंटरसेप्ट काटता है इसको। जैसे ये हो गया P और Q, 2 लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसको कोई भी पॉइंट मान के चलिए, इसका नाम हम रख देते हैं A, B, C, D, E और F। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यदि आपको ये L M N यानी L पैरेलल M और पैरेलल N है, और ये B इसका जो है मिड पॉइंट है यानी AB और इक्वल टू BC आपको गिवन है, यानी तीनों लाइन पैरेलल है और 2 लाइन की 2 से ज्यादा लाइन जो है इंटरसेप्ट करता है किसी भी पॉइंट पे। तो यदि आपको एक इंटरसेप्ट इक्वल है यानी AB इक्वल टू BC यदि आपको है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम DE इज ऑल्सो इक्वल टू EF। ये होता है इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इसी का यूज होगा इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, यदि AB और पैरेलल DC है, पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा AB पैरेलल DC
एंड AD पैरेलल BC। ये होगा, यदि पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल DC या AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। तो हमको क्या चाहिए, जब AB पैरेलल DC है या AD पैरेलल BC है, तो इस AD पैरेलल EF और पैरेलल BC यदि हम करेंगे, हमको प्रूव इसमें पहले क्या करना है, AD यानी E जो है AEDF पैरेललोग्राम होना चाहिए या EBCF भी पैरेललोग्राम होना चाहिए, तब ना होगा इसका E लाइन यानी तीनों लाइन जब पैरेलल हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे GP इक्वल टू PI, क्योंकि E जो है AB का मिड पॉइंट है, देखिए F DC का मिड पॉइंट है, तो P भी क्या हो जाएगा, GH का मिड पॉइंट हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। इंटरसेप्ट थ्योरम से यही तो होता है, जब तीन लाइन पैरेलल है तो यदि AB इक्वल टू BC है यानी B इसका मिड पॉइंट है, AB इक्वल टू BC, तो हम लिख सकते हैं जो DE इक्वल टू EF। उसी तरह इसके लिए क्या करना है, जब ये तीनों लाइन को हम पैरेलल कर देंगे यानी AD पैरेलल EF और पैरेलल BC, तो हम लिख सकते हैं GP इक्वल टू PH बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम, क्योंकि E जो है AB का मिड पॉइंट है यानी AE इक्वल टू EB दिया हुआ है आपको गिवन, AE इक्वल टू EB। उसके बाद क्या दिया हुआ है, DF इक्वल टू FC, ये भी आपको गिवन है। तो हम जब AD और पैरेलल EF और पैरेलल BC हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ GH यानी GP इक्वल टू PH बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। इसी तरह इसको सबसे पहले आप प्रूव क्या करना है, AD पैरेलल EF और पैरेलल BC। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, AE इक्वल टू EB दिया हुआ है, तो AE इक्वल टू EB हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, AE इक्वल टू EB है तो 1/2 AB। उसी तरह इधर देखिए DF इक्वल टू FC इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 DC गिवन है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, वहां पर AB इक्वल टू DC, तो बताइए AB इक्वल टू जब DC हो जाएगा तो क्या होगा, EB और इक्वल टू FC हो जाएगा। जब हम AB जैसे EB बराबर है EB इक्वल टू 1/2 AB और इक्वल टू FC इक्वल टू 1/2 DC, दोनों को मिला देंगे तो देखिए अब जब AB यहां पर क्या है, पैरेललोग्राम में AB इक्वल टू DC है तो हम AB के जगह पे DC देंगे, तो 1/2 DC 1/2 DC कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं EB इक्वल टू FC यानी EB इक्वल टू FC। ये हो गया हमको EB इक्वल टू FC। अब जब EB इक्वल टू FC हो गया, इक्वल तो हो गया, अब देखिए जब AB पैरेलल DC है यानी AB पैरेलल DC है, तो EB पैरेलल DC है तो EB पैरेलल भी FC होगा, तो क्या लिखेंगे, EB FC इज ए पैरेललोग्राम, देन EB FC इज ए पैरेललोग्राम। EBFC क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, बस यही है। अब जब EBFC पैरेललोग्राम हो गया तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू EF। अब देखिए इस साइड में BC इक्वल टू EF, इसको हम क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू EF, क्योंकि देखिए EBFC पैरेललोग्राम कैसे होगा, जब इक्वल है, EB इक्वल टू FC हो गया और EB पैरेलल FC हो गया, तो EBFC क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू EF, इस साइड भी तो पैरेलल होगा या इक्वल होगा, BC इक्वल टू EF या BC पैरेलल EF।
अब देखिए BC और यहां पर देखिए BC पैरेलल क्या है AD, तो अब हम ये भी लिख सकते हैं AD पैरेलल EF। अब देखिए या AD इक्वल टू EF, तो क्या हो गया ADEF भी क्या हुआ ऑल्सो पैरेललोग्राम हो गया, ADEF पैरेललोग्राम हो गया प्रूव। तो यहां पर लिख देंगे ADEF इज ए पैरेललोग्राम। अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना AD पैरेलल EF पैरेलल BC, यही हमको तो लाना था AD पैरेलल EF पैरेलल BC। अब E हो गया तो हम बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम से क्या लिखेंगे, देखिए E इसका मिड पॉइंट है, E इसका AB का मिड पॉइंट है, तो P क्या होगा GH का मिड पॉइंट होगा, तो क्या लिखेंगे GP इक्वल टू PH, यहां पर लिखेंगे बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि F इसका मिड पॉइंट हो गया, E इसका मिड पॉइंट हो गया, तो ऑलरेडी है ये पैरेलल जब सब है तो P इसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो GP इक्वल टू PH हो जाएगा। इंटरसेप्ट थ्योरम को देख लीजिए, तीन लाइन है, ये लाइन पैरेलल है LMN, जब पैरेलल है E इसका एक B इसका मिड पॉइंट है, यानी AB इक्वल टू BC है, तो हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू EF, उसी तरह इसमें यूज किए। ये आपको क्वेश्चन तो MNN आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड AD एंड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम। जैसे हम पैरेललोग्राम ले लेंगे कोई, AB और DC एक पैरेललोग्राम, AD और BC के अपोजिट साइड M और N आर पॉइंट्स, तो देखिए BC का अपोजिट साइड क्या हुआ E हुआ, और AD का अपोजिट साइड क्या हुआ E हुआ, एक पॉइंट M एक पॉइंट N, इसको हम मिला देंगे such that MN passes through the point of intersection O of its diagonal AC and BD। E जो है इसका डायगोनल क्या हो जाएगा AC, और एक डायगोनल क्या होगा BD। ये दोनों O पॉइंट से MN को इंटरसेक्ट करते हुए O पॉइंट से पास करता है, यही है आपको फिगर, है ना। Such that MN passes through the point of intersection O of its diagonals AC and BD, यानी AC और BD के इंटरसेक्ट पॉइंट जो होगा O, इससे MN जो है पास करता है। तो हमको प्रूव्ड क्या करना है, MN बाइसेक्ट O, इसको जो है MN जो है बाइसेक्ट करता है O पॉइंट पे, तो यानी प्रूव दैट MO इक्वल टू ON, यही प्रूव करना है, यानी MO इक्वल टू ON, यानी क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो यही प्रूव करना है हमको। अब देखिए प्रूव क्या होगा, इसमें सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कांग्रेस ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा देंगे। देखिए इसमें MO, अब देखिए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, देखिए जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू क्या होगा, ऑलरेडी ये एंगल हो जाएगा, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा। पैरेललोग्राम का क्या होता है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल दो पार्ट में, यानी AO इक्वल टू OC। अब हमको क्या प्रूव करना है, MO इक्वल टू ON, तो बताइए किस ट्रायंगल को हमको कांग्रेस करना है, तो AOM और ONC, यानी इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रेस कर देंगे। तो क्या है आपको गिवन, AO इक्वल टू हो जाएगा OC,
क्योंकि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, ब्रैकेट में लिख देंगे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल एम ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी एन, ओ सी एन। ब्रैकेट में यहां पर क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, जब ई लाइन पैरेलल है तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लोगों को पता होगा। ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल सी ओ एन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए कौन कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा इसमें, एंगल और एक तो साइड, एंगल साइड बीच में है। याद ध्यान रखिए, ये एंगल है और ये साइड है, तो इसको हम क्या यूज करेंगे, बाय एंगल साइड, नहीं एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए। क्योंकि देखिए एंगल है, फिर बीच में साइड है और फिर एंगल है, फिर एंगल है, साइड है, एंगल, तो यहां पर यूज होगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CON। एंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गया ये ट्रायंगल। अब हम CPCT से क्या यूज करेंगे, बच गया MO बराबर ON, MO इक्वल टू ON, यहां पर लिख देंगे बाय CPCT, यही प्रूव हो जाएगा, यानी MN बाइसेक्ट एट O।